आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब भी कोई लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर की जाती है तो उसमें कोई न कोई मार्गदर्शन हमारे ठाकुर जी, हमारे प्राण प्रिय लड्डू गोपाल अवश्य ही करते हैं। और आज की लीला कथा सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ अब ठंड का मौसम चल रहा है, सभी लड्डू गोपाल भक्त जो है अपने बाल गोपाल को इस भाव के साथ कि हमारे ठाकुर जी को ठंड न लग जाए, हमारे लड्डू गोपाल को जो है सर्दी न लग जाए, इस भाव से वो गर्म पानी से स्नान कराते हैं। तो क्या गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, किस प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए, काफी सारा मार्गदर्शन इस लीला कथा के माध्यम से होने वाला है। आज की जो लीला कथा है वो हमारे साथ वंदना जी ने फरीदाबाद से शेयर की है। वंदना जी कहती है कि मैं पिछले 5 सालों से बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ और ठाकुर जी की कृपा से कभी भी सेवा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। ठाकुर जी की कृपा से मेरे परिवार पर लड्डू गोपाल की अपार कृपा है, उनकी मुझे अनुभूति होती है। बाल गोपाल मेरे साथ लीलाएं भी करते हैं और जब भी कभी मेरे मन में इच्छा जैसे कि यह भाव आता है कि मुझे बाल गोपाल के दर्शन करने हैं तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए बाल गोपाल, मुझे सौपन में दर्शन दीजिए। तब मेरे बाल गोपाल मुझे सौपन में भी एक बच्चे के रूप में आकर हमेशा दर्शन देते हैं और यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो मुझे अनुभूति कराते हैं, मुझे दर्शन देते हैं। वंदना जी कहती है कि इन 5 सालों में लड्डू गोपाल ने मुझे अपनी सेवा का भरपूर सौभाग्य प्रदान किया, लेकिन कहते हैं कभी कभी परीक्षा का समय भी आता है, कभी कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और वही समय वंदना जी के जीवन में भी आया। वह कहती है कि सर्दियों का मौसम था, अचानक से मेरे चाचा जी, मेरे मायके में मेरे चाचा जी की जो है मृत्यु हो गई। अब यह परिस्थिति ऐसी थी कि मैं हमेशा अपने बाल गोपाल को अपने साथ मायके लेकर जाती थी और अपनी सेवा को कंटिन्यू रखती थी, कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन यह समय ऐसा था कि इस समय मैं अपने बाल गोपाल को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वहां पर काफी दुख का माहौल था। साथ ही साथ ऐसे में मैं वहां जाकर बाल गोपाल की सेवा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती और मेरा जाना अत्यंत अनिवार्य था। तो इस के चलते हुए मेरे सासू माँ जो है, मैंने उनसे बात की और कहा कि मम्मी जी, जब तक मैं अपने मायके से आती हूँ तब तक आप लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व ले लीजिए। अब वंदना जी कहती है मेरी सासू माँ ने कभी भी बाल गोपाल की सेवा नहीं की थी। हाँ, वो थोड़ा बहुत जाप वगैरह कर लेती थी, लेकिन लड्डू गोपाल को हमेशा स्नान कराना, भोग लगाना, वो सब उत्तरदायित्व मेरा ही था क्योंकि 5 साल पहले लड्डू गोपाल को मैं ही अपने घर लेकर आई थी और मैंने ही उन्हें विराजित किया था। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े नियम मैं ही निभाती थी, जैसे कि सात्विक भोजन करना, लड्डू गोपाल को भी सात्विक भोजन का भोग लगाना और जो भी नियम उनकी सेवा से जुड़े होते हैं वो सब नियमों का पालन वंदना जी कहती है मैं स्वयं ही करती थी। इसका उत्तरदायित्व मैंने कभी किसी को नहीं सौंपा। लेकिन जब मेरे साथ ऐसी समस्या आई तो मैंने कहा कि अब मम्मी जी आपको ही 2-3 दिनों तक बाल गोपाल की सेवा करनी है, उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाना है और अगर आप भोजन ग्रहण कर सकती हो तो उससे तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण नहीं कर सकती तो आप कृपा करके उसे इधर उधर मत डालिए, आप गाय माता को भोजन दे दीजिए। सारी बातें जो है वंदना जी कहती है मैंने उन्हें अच्छी प्रकार से समझाई। साथ ही साथ ठंड का मौसम चल रहा था, मैंने उन्हें बताया कि बाल गोपाल को जो है ठंडे पानी से स्नान नहीं कराना है, उन्हें हल्के से गर्म पानी से स्नान कराना है। उसके पश्चात वंदना जी कहती है मैं अपने मायके के लिए निकल गई। मेरे मन में बेचैनी थी, क्या मम्मी जी इस उत्तरदायित्व को निभा पाएगी, क्या मेरे पीछे से बाल गोपाल की सेवा अच्छे से कर पाएगी। वंदना जी कहती है कि मेरे बच्चे अभी छोटे थे, इस वजह से लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकती थी क्योंकि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं और वो बड़ी थी, बुजुर्ग थी, काफी समझदार थी, इसलिए मैंने यही सही समझा कि कुछ दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व मैं अपनी सासू माँ को दे दूँ। अब उसके पश्चात वंदना जी कहती है कि मैं अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद इस दुख की घड़ी में
भी, इस संकट के समय भी मुझे बार बार बाल गोपाल का ध्यान आता रहा। मुझे याद आता रहा कि कहीं मेरे बाल गोपाल को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। क्या मम्मी जी लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर पाएगी? क्या मम्मी जी इस उत्तरदायित्व को निभा पाएगी? यही सोचते हुए हर वक्त मेरे मन में चिंता लगी रहती थी। और दोस्तों, यह स्वाभाविक होता है जब हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं, तो चाहे हम कितनी भी विकट परिस्थिति में क्यों न हो, हमें हर पल देखना लड्डू गोपाल का ध्यान आता रहता है। यही तो होती है सच्ची भक्ति, लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम, कि हम सुख में हो या दुख में हो, लड्डू गोपाल के पास हो या दूर हो, हर पल हमारे मन में जो है हमारे ठाकुर जी बसते हैं। अब वंदना जी कहती है कि मुझे तीसरे दिन मायके से ससुराल लौटना था। इस बीच मम्मी जी ने ही बाल गोपाल की सेवा की। अगले दिन ही मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। दरअसल सुबह का समय था। सुबह के यही 6:30 बजे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्योंकि मायके में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे नहीं उठना था। उसका उत्तरदायित्व सासू माँ पर था, इसलिए सभी लोग ठंड में अपने बिस्तर पर ही थे और मैं भी अपने बिस्तर पर आराम से लेट रही थी। अचानक से मेरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी। मैंने जो ब्लैंकेट अपने ऊपर रखा था, मैंने उसको उतारकर फेंक दिया और मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। मुझे इस तरह से बेचैन देखकर वंदना जी कहती है, मेरी मम्मी ने पूछा कि वंदना क्या हुआ, तुम इस तरह से बेचैन क्यों हो रही हो? तभी मैंने उन्हें बताया कि मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया हो। तभी वह कहती है कि अचानक से मेरी मम्मी ने जो मैंने जैकेट पहनी थी उसे उतार कर देखा, तो मेरे सारे हाथों पर रेड रेड निशान पड़े हुए थे। यह देखकर मैं चौंक गई कि अचानक से यह मेरे शरीर में कैसी हलचल हुई, और मैं तो अपने बिस्तर पर आराम से लेटी थी, फिर मेरे साथ यह घटना क्यों हुई? तो ये मुझे तुरंत से जो है बाल गोपाल का ध्यान आया और मैंने अपनी सासू माँ को उसी समय फ़ोन लगाया, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त होने के कारण वो फ़ोन नहीं उठा पाई। उनका 9 साढ़े 9 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी, आपने बाल गोपाल को स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, सेवा अच्छे से की, कोई गलती तो नहीं की? तो उन्होंने बताया कि बहू तुम चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो, मैंने बाल गोपाल की सेवा कर दी है, जैसा तुमने बताया उसी प्रकार से सेवा की है, कोई भी गलती मैंने नहीं दोहराई है। अब वंदना जी कहती है कि पूरा दिन मेरे शरीर में बेचैनी होती रही। मुझे लग रहा था शायद किसी ऐसे कीट ने मुझे काट लिया है जिसके कारण मेरे शरीर में यह जलन हो रही है। मैं इस संकेत को नहीं समझ पाई और दुख के माहौल में होने के कारण मैं अपनी ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अब वंदना जी कहती है कि रात के समय जब सभी सोने के लिए चले गए, मैंने फिर से मम्मी जी को फ़ोन लगाया और लड्डू गोपाल के बारे में पूछा कि क्या आपने बाल गोपाल को विश्राम करा दिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ बहू, मैंने उन्हें आराम से सुला दिया है, तुम भी आराम कर लो, कोई भी गलती नहीं हुई है। उसके पश्चात वंदना जी कहती है, मैं भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई, लेकिन यह क्या, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी बेचैनी हो रही थी, बार बार शरीर में जलन हो रही थी, मुझे वही दर्द महसूस हो रहा था जो सुबह के समय हो रहा था। वंदना जी कहती है, अब मेरे शरीर में बेचैनी इतनी अधिक बढ़ गई कि जितना मैं सोने की कोशिश करती उतना ही मुझे बाल गोपाल का ध्यान आता, उतना ही मेरे शरीर में बेचैनी बढ़ जाती, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की कि सपने में मुझे एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा बहुत ही उदास बैठा हुआ था। मैं जैसे ही उसके पास जाती हूँ, उसे छूने की कोशिश करती हूँ, तो वह बच्चा एकदम से मेरा हाथ अपने ऊपर से हटा देता है। मैं यह देखकर चौंक जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ, इस प्रकार से आप मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वह बच्चा नम आंखों से कहता है कि मैया देख, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, देख कितने सारे निशान पड़ गए हैं, तू मेरी पीड़ा नहीं समझ पा रही है, क्या तुझे आभास नहीं हो रहा है? अब वंदना जी कहती है, जैसे ही उस बच्चे ने अपने वस्त्र हटाकर मुझे अपने शरीर पर वो निशान दिखाए,
उन्हें देखकर मैं हैरान हो गई और एकदम से मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितनी अधिक पीड़ा इस बच्चे को हो रही है। वह बड़ी ही नम आंखों से मेरी तरफ देखता है और कहता है कि मैया कोई उपचार करो, मुझे बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, कुछ तो उपचार करो मैया। इस प्रकार से कहते हुए वो बच्चा एकदम से आंखों से ओझल हो गया। वंदना जी कहती है उस बच्चे की करुण पुकार को सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस बच्चे को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और पीड़ा के कारण उस बच्चे के शरीर पर इतने सारे निशान पड़ गए हैं कि अब उसे दर्द सहन नहीं हो पा रहा है। वंदना जी कहती है कि मुझे बार बार उस बच्चे की याद आ रही थी और उसका वो सुंदर सा प्यारा सा मुख जो मुझे सपन में दिखाई दिया, उसे सोच सोच कर मुझे और अधिक बेचैनी हो रही थी और जो पीड़ा वो बच्चा महसूस कर रहा था वही अनुभूति मैं अपने शरीर में महसूस कर रही थी। मुझे उसी प्रकार से पीड़ा हो रही थी जिस प्रकार से उस बच्चे ने बताया। अब वंदना जी कहती है कि अगले दिन ही मुझे ससुराल वापस जाना था। जब मैं ससुराल वापस गई तो वहां जाने के बाद मैंने अपने बाल गोपाल के पास जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में से आई थी तो मैंने सोचा सुबह मैं स्नान करके अच्छी तरह से सिर वगैरह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करूंगी, उसके पश्चात अपने बाल गोपाल की सेवा प्रारंभ करूंगी। अब वंदना जी कहती है कि रात के समय ही मेरी तबीयत बिगड़ गई, मुझे बहुत अधिक जो है सर्दी जुकाम हो गया, जिसके कारण मैं सवेरे जल्दी नहीं उठ पाई। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से जो मेरी सासू माँ थी उन्होंने सोचा कि चलो आज भी बाल गोपाल की सेवा मैं ही कर देती हूँ, बहू जब उठेगी उसके पश्चात वो पूजा पाठ कर लेगी। जब मैं उठी तो जो मेरी सासू माँ थी वंदना जी कहती है वो बाल गोपाल को स्नान कराने की तैयारी कर रही थी। मैं भी जल्दी से नहा धोकर मंदिर में जाती हूँ और वहाँ जाकर जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वंदना जी कहती है कि मम्मी जी जिस पानी से मेरे बाल गोपाल को लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी वो इतना तेज गर्म था, इतना अधिक तेज गर्म था, अगर हम उसमें उंगली डाल दे तो हमारी उंगली जल जाए। तो मैंने उन्हें चीख कर कहा अरे मम्मी जी यह आप क्या कर रही हो, बाल गोपाल के ऊपर इतना खोलता हुआ पानी डाल रही हो, आप तो लड्डू गोपाल को इस प्रकार से पीड़ा पहुंचा रही हो, क्या आप रोज इसी तरह से बाल गोपाल को स्नान कराती हो। तभी उन्होंने बताया कि तुम्ही ने तो कहा था कि लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान कराना है, मैं तो रोज बहुत तेज गर्म पानी से बाल गोपाल को स्नान कराती हूँ और देखिए कितने पीले पड़ गए हैं। मैंने सोचा कि गरम गरम पानी से अगर मैं इन्हें दही से रगड़ कर नहलाऊंगी तो इनका सारा पीलापन दूर हो जाएगा। एक तो इतनी सर्दी में आप इन्हें दही से स्नान करा रही हो, ऊपर से इनके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल रही हो, क्या आपको आभास भी है ये कोई मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ये हमारे प्राण प्रिय है, ये लड्डू गोपाल है। और जिस तरह से हमारे बच्चे जो ठंडा गर्म सब महसूस करते हैं उसी प्रकार से मेरे बाल गोपाल को भी जो है सब कुछ फीलिंग आती है। अगर हम इनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं तो इन्हें भी पीड़ा होती है और आप इतनी सर्दी में इतनी भारी भूल कर रही हो। तभी तो मेरे बाल गोपाल मुझे बार बार संकेत कर रहे थे, सौपन में भी दिखा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व अच्छे से निभा रही होगी, इस वजह से मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मुझे क्या पता था कि आप मेरे बाल गोपाल को इतनी पीड़ा पहुँचा रही हो, जाने अनजाने में आप मेरे लड्डू गोपाल को इतना कष्ट दे रही हो। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने बाल गोपाल से कितना अधिक प्रेम करती हूँ और मैं हर पल आपको इनकी लीलाएं बताती हूँ, इनकी अनुभूति बताती हूँ। क्या कभी आपको यह एहसास नहीं हुआ कि मेरे बाल गोपाल में प्राण है, मेरे लड्डू गोपाल जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है। क्या आपको इन्हें स्नान कराते वक्त कभी अनुभूति नहीं हुई कि आप यह गलत कर रही हो।
हो। तभी उनकी सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इतनी ठंड में भी वंदना जी कहती है, मैंने अपने बाल गोपाल के ऊपर बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डाला और उन्हें चंदन का लेप लगाया, क्योंकि मुझे वो जलन महसूस हो रही थी जो मेरे बाल गोपाल को हो रही थी। मुझे वो दर्द महसूस हो रहा था जो उस वक्त मेरे लड्डू गोपाल को हो रहा था। मेरी सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कहा कि बहू, मुझे इतना ज्ञान नहीं था और मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी। और देख, तेरे लड्डू गोपाल ने तुझे अनुभूति कराई, तुझे संकेत दिया और मुझे मुश्किल से सौभाग्य से इनकी सेवा का मौका मिला था और मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। इसीलिए उन्होंने मुझे कोई अनुभूति नहीं कराई, क्योंकि मैं उन्हें एक मूर्ति मानकर ही उनकी सेवा कर रही थी। मेरे अंदर यह भाव नहीं था कि ये एक मूर्ति नहीं है, ये हमारे बच्चों की तरह प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल है, जिनमें प्राण है, जो हर चीज को महसूस करते हैं, तभी तो वो हमारे घर में इतनी लीलाएं करते हैं। मैंने उन्हें एक सिर्फ मूर्ति मानकर उनकी 3 दिनों तक सेवा की। इसी भूल के कारण उन्होंने न तो मुझे दर्शन दिए और न ही कोई अनुभूति कराई। अब सासू माँ ने भी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। वंदना जी कहती है, मैंने अपने बाल गोपाल को अपने सीने से लगाया, गरम गरम पोशाक पहनाई, उसके बाद उन्हें केसर डालकर दूध का भोग लगाया, क्योंकि उन्हें भी ठंड लग चुकी थी, जो आभास उन्होंने रात के समय ही मुझे करा दिया था। वंदना जी ने अपनी सासू माँ को समझाया कि लड्डू गोपाल को कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए। हम गुनगुने पानी से स्नान इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ शहरों में हम ताज़ा जल नहीं ला सकते, तो इसलिए जो टंकी में पानी होता है वो बहुत अधिक ठिठुर जाता है। उसकी ठिठुरन को समाप्त करने के लिए हम बस हल्का सा गुनगुना करते हैं। हमारे ठाकुर जी का शरीर इतना कोमल है कि वो गर्म पानी का जो है तेज सहन ही नहीं कर पाएगा। बाके बिहारी मंदिर में भी दोस्तों, जो बाके बिहारी जी है, उनको ताजे जल से स्नान कराया जाता है। अधिक गर्म जल से या फिर गर्म जल से स्नान नहीं कराया जाता, सिर्फ गुनगुना किया जाता है ताकि उसकी ठिठुरन समाप्त हो जाए। कहते हैं हमारे बाके बिहारी जी है, उनका शरीर इतना कोमल है कि उनके हाथों में बांसुरी भी नहीं रखी जाती। उनकी बांसुरी आप देखना, जब दर्शन करने जाते हो तो उनकी साइड में रखते हैं, क्योंकि कहते हैं वो इतने कोमल है, सारा दिन बांसुरी लेने के कारण उनके हाथों में कष्ट हो सकता है, इसलिए उनकी बांसुरी को उनकी साइड में रखा जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे लड्डू गोपाल है, उनका शरीर इतना कोमल है कि 1000-1500 जो कमल के फूल की पंखुड़ियां होती है, उससे भी अधिक कोमल है हमारे लड्डू गोपाल जी का शरीर। वो दिखाई आपको देते हैं अष्ट धातु के रूप में, पीतल धातु के रूप में, लेकिन जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनका शरीर इतना कोमल होता है। तभी तो हम किसी केमिकल से उन्हें साफ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमारे ठाकुर जी का शरीर बहुत ही कोमल है। आप हल्का सा भी ठाकुर जी को रगड़ कर नहला दोगे, तभी देखना आपके मन में तुरंत भाव आएगा, हमारे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं हो रही, क्या हमने ज़्यादा जोर से तो नहीं रगड़ दिया। इसलिए शास्त्रों में भी आपने देखा होगा, जो ऋषि मुनि होते हैं वो हमेशा नदियों पर जो है झरनों पर जाकर ताजे पानी में स्नान करते हैं, क्योंकि ताजे पानी का बहुत अधिक महत्व होता है। शहरों में ताज़ा ताज़ा पानी नहीं इकट्ठा कर सकते हम, इसलिए जो टंकी में पानी होता है वो अधिक ठिठुर जाता है, बर्फ के समान हो जाता है। सिर्फ उसके ठिठुरन को समाप्त करने के लिए हम उसे हल्का सा गुनगुना करते हैं, ना कि तेज गरम। ज्यादा तेज गरम पानी में लड्डू गोपाल को नहीं नहलाना चाहिए। आपको उंगली डालकर बस इतना देख लेना है कि वो ठिठुर तो नहीं रहा है, बस उसे थोड़ा सा ताजा कर लेना है। उसी ताजे जल से हमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। और जो वंदना जी है वो कहते हैं वो हमेशा गुनगुने पानी से, यानी ताजा करके पानी को, उससे ही अपने बाल गोपाल को तुलसी दल डालकर स्नान कराती थी। लेकिन उनकी सासू माँ को इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को जो है ज्यादा तेज गर्म पानी से नहला दिया, जिसके कारण तुरंत ही लड्डू गोपाल ने अपने भक्त को जो है संकेत दिया, अनुभूति कराई। और जो लड्डू गोपाल ने गर्म पानी में नहाकर अनुभव किया, जो लड्डू गोपाल को पीड़ा हुई, वही पीड़ा जो है उनके भक्त ने महसूस की।
यही होता है जब हम लड्डू गोपाल से जुड़ जाते हैं, जब हमारा मन उनसे जुड़ जाता है और हम उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो थोड़ी सी भी अगर पीड़ा हमारे बाल गोपाल को किसी के कारण होती है तो वो तुरंत संकेत देते हैं, तुरंत अनुभूति होती है। अब वंदना जी कहती है कि मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मैं बार बार अपने बाल गोपाल से जो है माफी मांग रही थी कि इतने 5 सालों में मैंने कभी यह गलती नहीं की थी, लेकिन उनकी एक भूल के कारण वो अपने सासू माँ को अच्छे से नहीं समझा कर गई कि हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, बल्कि वो बोल कर गई कि गर्म पानी से स्नान कराना है। उनकी इस एक भूल के कारण लड्डू गोपाल को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। अपनी इस गलती के पश्चाताप के लिए वह कहती है कि मैंने ठाकुर जी से बार बार माफी मांगी और पूरा दिन उनकी सेवा की। लड्डू गोपाल को जो है इतनी ठंड में चंदन का लेप भी लगाया, तुलसी दल का लेप भी लगाया और ठाकुर जी से माफी भी मांगी। उनकी सासू माँ ने भी अपने इस व्यवहार के लिए लड्डू गोपाल से माफी मांगी कि उन्होंने उन्हें एक मूर्ति मानकर सेवा की। अगर वो भाव से सेवा करती और उनके मन में यह भाव आता कि नहीं ये ठाकुर जी है और इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो शायद लड्डू गोपाल उसी समय कोई संकेत दे देते, या तो पानी गिरा देते, या फिर उनके अंदर यह भाव आता कि ज़्यादा पानी तेज गर्म है, इसमें लड्डू गोपाल को नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं और जो वो भक्त के अंदर भाव देखते हैं तो वो तुरंत अपने भक्त को अनुभूति कराते हैं। लेकिन जब भक्त के अंदर भाव नहीं होता, वो उन्हें सिर्फ एक मूर्ति मानता है, तो ठाकुर जी भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों आपको भी ज्ञात हो गया होगा कि ठंड के मौसम में हमें ज़्यादा तेज गर्म पानी से स्नान नहीं कराना है। शास्त्रों में भी यह वर्जित माना गया है, ज़्यादा तेज गर्म पानी से स्नान नहीं कराते, सिर्फ उसकी जो ठिठुरन है उसे समाप्त किया जाता है, जल को सिर्फ ताज़ा किया जाता है और केवल तुलसी दल डालकर ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। सर्दियों के मौसम में आपको दही से लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना है, गोपी चंदन से आपको स्नान नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ तुलसी दल डालकर सिंपल जल से लड्डू गोपाल को गुनगुना करके स्नान कराइए। या फिर अगर आप चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और जब आप उस पानी को गुनगुना करते हो तो उसी समय दूध को भी पानी के साथ ही गुनगुना कर लीजिए, फिर उसमें तुलसी दल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। जो गलती वंदना जी की सासू माँ से हुई, ऐसी गलती किसी भक्त से न हो, इसी आशा के साथ यह लीला कथा शायद आज ठाकुर जी ने शेयर करवाई है। और जिन भक्तों को नहीं पता कि ठाकुर जी को ज़्यादा तेज गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताना कि आप किस प्रकार से पानी से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो। आप ठंडे पानी से कराते हो या गुनगुने पानी से कराते हो, या फिर आपके पास ऐसी सुविधा है, नल वगैरह है कि आप ताजा पानी निकालकर उससे ठाकुर जी को स्नान कराते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि स्नान सभी लड्डू गोपाल भक्त कराते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे और उनका भी मार्गदर्शन हो सके। अगर वो तेज पानी से स्नान कराते हैं, गर्म तेज पानी से, तो वो आज के बाद ठाकुर जी को इस तरह से स्नान न कराए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आई तो लाइक भी करना। वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी प्यारी लीला कथा उन्होंने सभी भक्तों के साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।